एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती जो कि मेन अक्यूज्ड हैं सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पिछले दिनों रिक्वेस्ट की थी कि जो एफआईआर पटना में फ़ाइल की है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने 25 जुलाई को, उसको सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1-0 एफआईआर कंसीडर कर सकती है और केस को मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना जजमेंट 19 अगस्त को देने वाला है। रिया चक्रवर्ती ने एक पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में ताकि ये केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए पटना पुलिस से मुंबई पुलिस के पास में। इस केस में रिया चक्रवर्ती के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया था सुसाइड करने के लिए। रिया चक्रवर्ती ने अपने पिटीशन में ये भी कहा है कि बिहार पुलिस के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, यानी बिहार पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है इस केस के मामले में, इसलिए केस को पटना से मुंबई ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। और उन्होंने दलील ये दी है कि क्राइम जो है वो मुंबई में हुआ है, इसलिए मुंबई पुलिस के पास ही है पावर इस केस को सॉल्व करने के लिए। ऑलरेडी सीबीआई जांच को अपने हाथों में ले चुकी है बिहार पुलिस के पास से 5 अगस्त को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि 0 एफआईआर क्या होती है और सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में क्या क्या इवेंट्स हो चुकी हैं, हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। दोस्तों मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 0 एफआईआर क्या होती है। दोस्तों 0 एफआईआर का सबसे सिंपल मीनिंग ये है कि कोई भी एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में फ़ाइल की जा सकती है इंडिया में किसी भी पुलिस स्टेशन पे, चाहे उस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शनल लिमिट या फिर जो क्राइम जो हुआ है वो उस पुलिस स्टेशन की लिमिट में हुआ है या नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया के किसी भी कोने में क्राइम होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके निकटतम पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर फाइल करनी ज़रूरी है। एफआईआर को इंडिया के किसी भी पुलिस स्टेशन में फ़ाइल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वो पुलिस स्टेशन उस एफआईआर को फाइल करता है और उसको जो सीरियल नंबर दिया जाता है उसको 0 सीरियल नंबर दिया जाता है, इसलिए इसको 0 एफआईआर कहा जाता है। और एफआईआर फाइल करने के बाद में इस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस पुलिस स्टेशन को दे दिया जाता है जहां पर ये क्राइम हुआ है, यानी जिस जुरिस्डिक्शन में ये क्राइम हुआ है। ये मामला दोस्तों सबसे पहली बार हाईलाइट हुआ था 2012 के निर्भया केस में। 0 एफआईआर को रजिस्टर किया जाता है किसी भी महिला के स्टेटमेंट पे किसी भी पुलिस स्टेशन में, चाहे उस पुलिस स्टेशन की अथॉरिटी उस केस पे हो या ना हो। इसका सबसे साधारण मतलब ये होता है कि एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में फाइल की जा सकती है और कंप्लेंट को कंपलसरी रजिस्टर किया ही जाना पड़ेगा वुमेन की ओरल कंप्लेंट पर। और अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर ये 0 एफआईआर फाइल नहीं करता या कोई भी आनाकानी करता है तो उसको आईपीसी के सेक्शन 166A के तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जा सकता है। अब हम सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस की टाइमलाइन देख लेते हैं कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे। तो 34 वर्षीय सुशांत सिंह राजपूत को मृत पाया गया था मुंबई के उनके बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में 14 जून को। मुंबई पुलिस ने उनकी डेथ के कारण को बताया था एसिफिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, ये बताया था। और मुंबई पुलिस ने एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल की थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं की थी इस डेथ केस के मामले में। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया था सुसाइड करने के लिए। इसीलिए के सिंह जी ने एक एफआईआर फाइल की पटना में 25 जुलाई को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उनके पेरेंट्स के खिलाफ जिनमें उनकी माता भी शामिल है संध्या चक्रवर्ती, शौविक उनके भाई और सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी भी खिलाफ हैं शामिल हैं इस एफआईआर में। साथ साथ कुछ अननोन पर्सन्स का भी नाम लिया है और कहा है कि इन सारे लोगों ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को चीट किया और उनको उकसाया कि वो सुसाइड कर लें। उनके पिताजी ने ये भी आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ थी और उनके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए थे अनजान लोगों के अकाउंट में, जिनको सुशांत सिंह राजपूत ना ही जानते थे ना वो उनसे कनेक्टेड थे।
तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह से महाराष्ट्र और बिहार पुलिस के बीच में रस्साकशी शुरू हो गई थी। दोनों ही पुलिस कह रही थी कि दोनों के पास अथॉरिटी है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और मुंबई पुलिस का ये कहना था कि बिहार पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है, उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इस मामले को सॉल्व करने के लिए, इसलिए मुंबई पुलिस ही इस केस को सॉल्व करेगी। और इस सब रसाकशी के बीच में रिया चक्रवर्ती ने रिक्वेस्ट किया है कि क्योंकि ये केस बहुत ही लीगली उलझ चुका है, इस केस को बहुत ही मीडिया अटेंशन मिल रहा है, इसको बहुत ही सेंसेशनलाइज किया जा रहा है, इसलिए रिया चक्रवर्ती ने रिक्वेस्ट किया है कि केस को वापस मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और जब उन्होंने कोर्ट में अपना लास्ट रिक्वेस्ट सबमिट किया था तो रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है आर्टिकल 142 के तहत, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को परमिशन दे सकती है इस कोर्ट में इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया तो वो लॉ के खिलाफ होगा, क्योंकि पटना पुलिस के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। और इसमें दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद रिया सिंह ने खुद ट्विटर पे ट्वीट किया था और इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह को भी टैग किया था और रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ इस केस की सीबीआई जांच करवाई जाए, और अब वो खुद मुकर रही हैं अपनी ही डिमांड से। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।